नमस्ते, आप सभी अभ्यासी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज हमारे मालिक पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हरिओम सिंह यादव है और मैं इस हार्टफुलनेस संस्था से 2007 से जुड़ा हुआ हूँ और लेकिन चूँकि 2007 के बाद कंटिन्यूटी रही 2010 तक, उसके बाद मेरी जॉब लगने के कारण ये हार्ट मेडिटेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद ये मुझे रियलाइज़ हुआ 2017 में कि मेडिटेशन से दूरी होने के कारण काफ़ी मुझे मतलब भौतिक और आध्यात्मिक नुकसान पहुंचा है। लेकिन 2017 से मैं कंटिन्यू इस चीज़ को कर रहा हूं, जिसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपना सुबह का ध्यान और ध्यान से पहले रिलैक्सेशन, फिर ध्यान, फिर शाम की सफाई और रात इनका समय बताते जाएं थोड़ा थोड़ा। जी जी बिल्कुल। इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त का तो सुबह का मेरा समय 6:30 बजे का है। 6:30 बजे पहले ऐसा कहते हैं कि सिस्टम को सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए, अगर ये हाँ, ये मतलब अच्छा है। अगर सूर्योदय से पहले कर लें तो उसका जो अपना यूनिवर्सल जो एनर्जी है वो उस समय ज़्यादा एक्टिव रहती है ब्रह्म मुहूर्त में। तो उस समय ध्यान करने का अनुभव एक अद्भुत होता है, जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसा भी आपको फिर सुविधा लगे वैसे ध्यान कर लेना चाहिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सर्वश्रेष्ठ रहता है समय। फिर सफाई का कुछ सिस्टम बताइए। हाँ, क्या है सफाई हमने सुना है कि सफाई तो घरों में होती है, कभी हृदय की सफाई ये सब कभी नहीं सुना था हमने। जी जी। तो ये क्या सिस्टम क्या बोलता है कि सफाई किस तरीके से करनी चाहिए? नहीं, इसका उद्देश्य क्या है? सफाई का उद्देश्य एक साधारण सरल सा है। जैसे हमारे घर में कभी कोई गेस्ट आते हैं तो हम अपने घर में साफ़ सफाई करके नया बेडशीट वगैरह बिछा करके उनके स्वागत के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो सेम ऐसा ही हमारे अंदर है, जो हमारे कई पूर्व जन्मों के प्रारब्ध या संस्कार जो जुड़े होते हैं, जो इस जन्म में परेशानी आती है हमारे साथ में या कोई कष्ट आता है, तो जब हम सफाई की प्रोसेस अपनाते हैं तो सफाई करने के बाद ये चीज़ें ना के बराबर हो जाती हैं। अद्भुत वो मतलब वो संस्कार आएंगे ज़रूर आपके जीवन में, लेकिन वो आपको ज़्यादा कष्ट ना देते हुए सूक्ष्म रूप में निकलते हुए चले जाते हैं। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो जो हमारे विचार हैं जी, जो आने वाले, जिनको हम नहीं चाहते कि वो विचार आए, जी जी, तो वो क्लीन हो जाते हैं। हाँ, वो लगातार अभ्यास से, अगर जब आप लगातार अभ्यास सफाई का अभ्यास करेंगे तो एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो क्लीन होने लगते हैं और फिर आपके विचार भी शून्य हो जाते हैं। ऐसा सुना है कि दादी बोलते हैं कि आप ध्यान में बैठे, विचार आ रहे हों तो उसको आने दें, लेकिन दोबारा कोशिश करें कि उसको रोक के रखें। ऐसा है? नहीं नहीं, मतलब हमारे परम पूजनीय दादी ऐसा कहते हैं, जैसे कोई विचार आ रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा तवज्जो ना दें। मतलब किनारा, हाँ, जैसे नदी के एक साइड किनारे, जैसे फिल्म देखते हैं ना या कोई घटना देखते हैं, एक साइड किनारे खड़े होकर घटना देखते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। सेम ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कोई विचार आते हैं तो उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, इग्नोर करते हुए अपने उसमें गहरी ध्यान साधना में डूबते चले जाएं, तो वो धीरे धीरे वो विचार समाप्त हो जाता है। आपने इस साधना से क्या सीखा, क्या उद्देश्य लिया, वो थोड़ा और बताएं ना। इस साधना से मुझे पर्सनली ये लाभ हुआ है। एक तो हमारा क्रोध शांत हुआ, चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट में हम जॉब करते हैं और पुलिस वाले तो काफ़ी मतलब एग्रेसिव टाइप के रहते हैं। ज़रा सी छोटी छोटी बातों में उनका ईगो हर्ट होता है, तो वो क्रोध नहीं रहा। मतलब अब जनरली कोई भी कुछ भी कह देता है, या हमारे अधिकारी हों या पॉलिटिशियन हों, तो हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते। मतलब मन शांत रहता है और बाद में मतलब अच्छा लगता है। कुल मिला के शांति का अनुभव हुआ, क्रोध शांत हुआ है और एक आनंद की अनुभूति रहती है साथ में।